ये हैं तारिक महमूद, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अरब ममालिक में गुजारा। वहाँ इनकी मुलाकात बहुत से आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर्स से हुई। इनके पास 3 ऐसे बैट्स मौजूद हैं जिन पर पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया के नामवर क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ हैं। उर्दू पॉइंट से ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद साहब, जो 12 साल की उम्र में 1967 में दुबई गए, जिस वक्त रियासत हाय मुत्तहिदा अरब अमारात का क़याम अभी नहीं हुआ था। और उस ज़माने में उन्होंने जाकर वहाँ पर कारोबार किया, वहाँ पर कई मशहूर आलमी क्रिकेटर से मिले, भारतीय फिल्मी अदाकारों से इनकी मुलाकातें हुई। तो आज इनकी ज़ुबानी जानते हैं इनकी सारी कथा जो उन्होंने जवानी के साल वहाँ पर गुजारे हैं। इनके पास 3 बैट्स हैं जिनके ऊपर इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ्स भी हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप दुबई किस तरह और कब गए? जी, मैं यहाँ पढ़ने से भाग गया था, तो फिर वालिद साहब को ख़त चला गया, उन्होंने वीज़ा निकलवा के मुझे ले गए। तो मैं 67 में चला गया था वहाँ पर। तो उस वक़्त के जो वहाँ का उसका स्टेटस था वो यूएई अभी तक नहीं बनी थी, तो अलग अलग रियासतें थी, उनका हर एक का अपना अपना एक निज़ाम था। तो मैं अबू धाबी में था, वालिद साहब के साथ कारोबार था उनका, वहाँ पर रहा हूँ बहुत अरसा। तो फिर कुछ ऐसे मसाइल की वजह से मुझे जो है ना वो अबू धाबी का काम जो है ना वाइंड अप करना पड़ गया। तो उसके बाद फिर मैंने आके शारजा में अपना एक काम शुरू कर दिया एडवर्टाइजिंग के हवाले से। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्टेडियम की तरफ राग़िब हुए, जहाँ हमें मौका मिल गया अपना जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है काम था उसके हवाले से। जहाँ जब भी वहाँ पर कोई टूर्नामेंट होते थे तो हम लोग वहाँ पर साइन बोर्ड बनाते थे और मुख्तलिफ प्लेयर से मुलाकातें भी होती थी, उनके हाल वाल भी पूछते थे। तो एक टूर्नामेंट ऐसा हुआ वहाँ पर 1996 में वर्ल्ड मास्टर टाइटल के नाम से, इसमें 4 टीमें उसमें थी, जिसमें वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड। तो मेरे पास 3 टीमों के सिग्नेचर किए हुए बैट मौजूद हैं ऑटोग्राफ वाले। तो वो मेरे पास एक यादगार है उनकी, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैंने उन लोगों से ये ऑटोग्राफ लिया जिनमें से काफ़ी लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। बड़ा अच्छा एक टाइम था वो टूर्नामेंट का। फिर एक मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि माई गेटिंग थे, उन्होंने एक बैट बनवाना था जो कि उन्होंने कहा था मुझे ऐसा बना दें ताकि मैं उसमें 4 टीमों के सिग्नेचर ले लूं और मैं वेस्टिंग डी जाके तो उसको मैं ऑक्शन करके अपने चर्च को डोनेशन दे दूंगा। तो मैंने पूरी रात लगा के बनवा के उसको सुबह जब प्रेजेंट किया तो उसने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, कहा कि जी मेरे अनएक्सपेक्टेड, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा आपने इसको अच्छा बना के मुझे दिया है। तो उसने कहा कि आप बिल्कुल दाद के मुस्तहक हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे गेस्ट थे, ये हमारा काम था, आपने कहा हमने कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है ये। तो बहुत खुश हुए इस बात पे। अच्छा, इन सारे इवेंट्स की जिनसे आपकी मुलाकातें हुई, जिसका आप नाम ले रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी, इनके साथ कुछ तस्वीरें, यादें आपके पास मौजूद हैं? जी मौजूद हैं मेरे पास, उनकी फ़ोटोग्राफ भी हैं। ये जो दूसरा फिर उसके बाद मैं आ गया जिसमें एडवर्टाइजिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज थे हम लोग स्टेज तैयार करके देने में। तो मुख्तलिफ पाकिस्तान और इंडिया के जब वहाँ कोई शोज़ होते थे तो हमें मौका मिलता था उनमें तैयार करके देने का, जिसमें मैंने बहुत सारे अदाकारों के साथ मिले भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं और उनके साथ फ़ोटोज़ भी ली हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी लोग थे। कौन कौन से पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराएँ थीं और भारतीय फ़िल्म साज जो थे या अदाकार थे, उनके ज़रा नाम भी बताइएगा, उनके साथ अपनी यादें भी बताइएगा। जी बिल्कुल, उसमें अपना प्रेम चोपड़ा साहब थे, उसमें जितेंद्रा साहब थे। फिर उसके साथ आ जाते हैं आपके श्रीदेवी थी जिनका प्रोग्राम है। और ये एक बड़ा ख़ास मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें उमर शरीफ साहब हमारे जो कराची के और पाकिस्तान के एक माया नाज अपने थिएटर के अदाकार थे। तो अचानक उनकी एंट्री हुई
तो सब लोग उनको जानने वाले थे जो ऑर्गेनाइज़र थे, तो उन्होंने कहा कि भी आप आ गए हो तो आप थोड़ा स्टेज पे टाइम दें हमें। तो जैसे ही वो स्टेज पे आए तो उन्होंने उनकी एक बड़ा ख़ास किस्म का है था वो जो समीउल्लाह और हॉकी के ऊपर उन्होंने एक अपना कमेडी की हुई थी, तो वो उन्होंने शुरू जब किया तो वो इस कदर लोगों ने क्लैपिंग की कि 15 मिनट तक क्लैपिंग होती रही। तो हम लोग पीछे ग्रीन रूम में थे, तो श्री देवी साहबा फरमाती हैं कि ये कौन शख्स है जिसके 15 मिनट हो गए हैं कि लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो पाकिस्तान का माया नाज आर्टिस्ट है जिसका निम्र बदल कोई भी नहीं है आज तक। तो बहुत खुश हुई वो भी इस चीज़ को सुनकर कि बड़ी बात है कि मेरे शो में ऐसे लोगों का आना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। फिर एक वहाँ मुशायरा था हमारे, एक बहुत मायानाज पाकिस्तान कराची से उनका तल्लुक़ था, सलीम जाफरी साहब। तो वो हर साल एक बेनिफिशली मुशायरा करवाया करते थे शायरों के लिए। तो उस साल वो पाकिस्तान कहता हूँ, ये लाहौर के DCO साहब थे, तो उनके बेनिफिट के लिए किया गया था। वो कंवर बेदी सिंह साहब थे वो, तो उनका मुजाहरा हो रहा था, मुशायरा उनके लिए हो रहा था। तो वहाँ दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो आई हुई थी। तो जब मैंने सायरा बानो साहबा से ऑटोग्राफ के लिए कहा तो मैंने उनको एक अपना कलम दिया जिससे उन्होंने ऑटोग्राफ लिया। तो जल्दी से वो वहाँ से उठ के निकल गई जाने के लिए, तो वो ढक्कन उनके पास रह गया और वो जो पेन था वो मुझे मिल गया। वो मैंने पेन अभी यादगार बना के रखा हुआ है यहाँ पर, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी यादगार है। तो उन्होंने वहाँ लिखा मुझे कि 786 सायरा, ये उन्होंने लिख के दिया था मुझे। अच्छा, पाकिस्तानी कॉमेडियंस में से और मौसीकारों में से, गज़ल गायक जो, उनमें से आप किन किन को मिले हुए वहाँ पर? मेरे ख्याल में नूरजहां से बढ़कर तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं हो सकता। इनका प्रोग्राम तो हमने इनको ट्रांसपोर्टेशन भी दी थी। एक प्रोग्राम दुबई में करवाया, एक अबू धाबी में करवाया, और वहाँ पर फिर मलक बारी साहब थे। उन्होंने जब पता उनको चला तो उन्होंने एक बड़ी पुरतकल्लफ किस्म की दावत भी की मदाम की, उसमें सब लोगों को हम लोग मदऊ थे वहाँ पर। शहनशाह गज़ल थे मेहदी हसन साहब और शहनशाह मज़ाह थे मोइन अख्तर साहब। इन लोगों से नहीं कभी आपकी मुलाकात हुई, इनके साथ यादें हो? इनकी अबू धाबी में 82 में हुई थी मुलाकात। उस वक्त तक मैं शिफ्ट नहीं हुआ था अपना अजमान में। तो वहाँ पाकिस्तान सेंटर में इनका एक प्रोग्राम हुआ था मोइन अख्तर साहब का। उसमें मोइन अख्तर साहब थे, उसमें अमजद हुसैन साहब थे। फिर वहाँ पर हमारे पाकिस्तान का मायानाज ड्रामा में काम करते थे अपना ज़हीन तैरा साहबा। तो वो थी उनके साथ, वो तो वहाँ भी सेटल ही थी, वहाँ रेडियो पे काम करती थी वो अबू धाबी उर्दू सर्विस में। अच्छा, आपने हज भी किए हैं, तो वहाँ पे आप मतलब कितनी दफ़ा गए, कितने हज किए और कौन से तबरकात लेकर आए जो अभी भी आपके पास महफूज हैं? असल में मेरे पास जो ये कुरान अपना ये गुलाफ काबा का कहता नहीं, ये मेरे कफ़ील से मिला था मुझे, वो किसी दौर से वो लेके आए थे वहाँ से। तो बाकी ये जो मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स है, ये मेरे वालिद साहब हज पे गए थे 72 में। तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया से ये कुछ पर्चे उनको मिले थे तोहफे के तौर पे, हदिये के तौर पे, क्योंकि ज़ुबान जानते थे और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का आज़ाद हासिल है कि अरबी और फ़ारसी ज़ुबान पे मुझे पूरा अबूर हासिल है। वापस कब आए आप पाकिस्तान और यहाँ पे आके आपने क्या कारोबार किया? यहाँ मैं वापस 2006 में आ गया था। मुझे कोई एंजाइना का अटैक हुआ था, बड़ा सीरियस किस्म का, मेरी लेफ़्ट साइड अफेक्ट हो गई थी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 17 दिन के बाद हॉस्पिटल से जब रिलीज़ हुआ था तो अपने कदमों से चल के अपने घर आया था। फिर मैंने ये सोच लिया कि अब बहुत हो गई है, मैंने 40 साल गुजार लिए हैं यहाँ पर, अब मुझे थोड़ा टाइम अपने बच्चों में भी गुजारना चाहिए। यहाँ आके फिर मुख्तलिफ़ कामों में कोशिश तो मैंने बड़ी की, नर्सिंग का काम ही मुझे ज़्यादा सूट करता रहा है। तो आज भी मैं ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं जो पौधे तैयार करता हूँ मैं दोस्तों को गिफ्ट कर देता हूँ। लो भाई आ रहे अपने माँ बाप की तरफ से आप लगाओ इधर पौधे, और ये अपने माँ बाप की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर दीजिए, ताकि जिस हस्ती ने हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाई, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, क्या हमारे ऊपर भी तो कुछ उनका हक़ बनता है ना कि हम उनके लिए भी कुछ करें। तो शायद हमारी ये अदना सी एक कोशिश से ही हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमें ज़रूर इसका सिला अल्लाह की ज़ात बेहतर में देगी।